श्री कृष्णा। वैशाख मास यानी कि भगवान विष्णु भगवान का प्रिय मास, जिसे माधव मास भी कहा जाता है, एक ऐसा मास जिसमें थोड़ा सा दान पुण्य करने से, नियमों का पालन करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इस वीडियो में आज आप 24वें और 25वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। तो आइए 24वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, हम सब पुण्यवर्धिनी तिथियों में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया, उसके दान, तप, व्रत आदि करने से क्या फल है। जो गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्मिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों को भोजन करने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी के दिन एक को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न योग्य के लिए देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वो सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से जीते जी मुक्ति पा लेता है। उस पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वो अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो कोई वैशाख के महीने में द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करता है, वो अपने कोटि कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता, विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करते हैं, दही और अन्न का दान करते हैं, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ मनुष्यों को 1 वर्ष पर्यंत षड्युक्त सुंदर भोजन कराने से मिलता है, वही फल उसे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम का दान करता है, वो सारे पापों से छूट जाता है। जो गंगा में ग्रहण के समय सप्तद्वीपवती पृथ्वी का दान करता है, उसके समान फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे, उसमें शर्करा, मधु और घृत मिलाकर मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के निमित्त भक्ति पूर्वक पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान कराए, वह अपने सब कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो सायकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करते हैं, उसके प्राचीन पाप ऐसे दूर होते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली को छोड़ देता है। सायकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म और बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम के फलों का दान करे, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान होती है। जो द्वादशी के दिन सायकाल के समय का दान करते हैं, वो सदैव पापों से निर्मुक्त रहते हैं। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाए, सो अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी सिद्धि क्यों हुई, सो मैं आपके सामने कहता हूँ। इसके श्रवण करने से सभी पाप दूर होते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवतन नामक ब्राह्मण हुआ। इसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री, भाई व कन्या
सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वो यवन नाम के देश को जाता हुआ वह रूप यौवन से युक्ता कभी भी उसकी प्यारी नहीं हुई और वो निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे, उसके सिवा किसी से द्वेष ना रखे। उसे अपने पति पर क्रोध करके वशीकरण करने की इच्छा हुई और अन्य स्त्रियों से पूछती हुई, जिनको पहले उनके पति ने त्यागा था, तब वे बोली कि तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमें अच्छी तरह से विश्वास है। हमने तो वशीकरण औषध देकर अपने पति को वश में कर लिया है। वह बिना विचार करके उनकी बात मानकर एक योगिनी के पास गई। उस स्त्री ने प्रार्थना की कि जब वह प्रसन्न होकर उसे वशीकरण के मंत्र बताए, तब उसने नमस्कार करके पांव से हीरा जड़ी हुई अंगूठी जो बड़ी चमक रही थी उसे भेंट की। पति के अपमान से व्यथित होकर अपने हृदय की सारी पीड़ा उससे कही और योगिनी ने उसे रक्षा चूर्ण, जो कि संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है, ये चूर्ण अपने पति को दे देना, उसकी ग्रीवा पर रख देना। ऐसा करने से तेरा पति वश में हो जाएगा। उसने वैसा ही किया और दूध में मिलाकर वो चूर्ण अपने पति को दे दिया। ऐसा करने से उसका पति कुछ समय के बाद क्षय रोग से पीड़ित हो गया और दिन भर वो क्षीण होने लगा। उसके पति की बहुत बुरी दशा हो गई। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वो इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वो रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा। बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। हे राजन, अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वो बहुत घबराई और सोचने लगी कि अगर पति जीवित रहेगा तभी मैं गहने पहन पाऊंगी, कपड़े पहन पाऊंगी। वो भागी भागी योगिनी के पास गई और उसे सारा वृत्तांत बताया। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिसको देने से वो स्वस्थ हो गया। वो पूरी तरह से उसके वश में हो गया। उसके घर में व्यभिचारी मनुष्य आते जाते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की उसमें शक्ति न थी। इस पाप के कारण उसके शरीर से भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियों की ठोंठ बंध गई, पाँव में लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में देह त्याग कर नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्र भ्राण नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही, कान फटे, मस्तक में कीड़े पड़ रहे, पूंछ कट गई, टांग लंगड़ी हो गई। इस दिशा में घर घर घूमती। पीछे सोवीर देश में पद्य बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल। कान टूटे, नाक कटी फटी, पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते। इस प्रकार उस जन्म में अनेक कलेशों को सहन करती थी। देव योग से जब कर्म फल पूरे हो गए तो वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्य बंधु का पुत्र नदी के स्नान करके पवित्र होके गीले वस्त्रों से घर को जा रहा था। वहीं तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वो कुतिया सो रही थी। अतः सूर्य उदय से पहले वो कुतिया उसके चरणों के धोए हुए जल में लौट गई, जिससे उसके सारे अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पिछले जन्म की याद हो आई। अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल होकर उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी। मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारणी स्त्री अपने पति को वश में करती है,
वह मेरी भांति ताम्रभ्राण नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई पति को दुख देता है वो 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पाता है। शरीर में असंख्य कीड़े पड़ते हैं। हे ब्राह्मण, स्त्री के लिए उचित है कि वो सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्ट और दुराचारिणी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार कीजिए। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि, अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वो मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान करते हैं तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेद पूजन किया जाए उसका अवश्य फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं, त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य उन्हें मोक्ष मिलता है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ, मैं जगत पित और तुम्हारे भी नाथ हैं। हे भगवान, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गो हत्या और करोड़ों पापों को दूर करने वाली है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किए हैं वो मुझे देकर मेरा उद्धार कीजिए। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। दुराचारणी शूद्र क्या करेगी जिसने रक्षा चूर्ण द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है उसी को दुख देता है, जो पुण्य करता है वे उसी के दुख को हरण करता है। पापों के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है वो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तो कुतिया अत्यंत दुख पाकर ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी। उसके पिता से कहने लगी कि मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी कुतिया हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे उचित रोटी नित्य खाती हूँ, सो मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर में जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा वेद वेताओं का मत है। चंडाल, कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र हैं, बलि भोगी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वे वेद वेताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को पालन करता है। अतः अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके जो अज्ञानी बने वो भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट करके अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतः मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्य बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए। कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सारी कथा का वर्णन किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर विस्मित होकर कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा? पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। अपने ही आत्मा का सुख देने वाले पापी
और तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, जल, चंदन, वृक्ष, महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी थी। राजा शिव ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था। जब भूखे सैन्य ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी तो जिमुत वाहन नाम करके एक राजा पृथ्वी मंडल में होता हुआ उसने भी गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है, क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चंडाल के घर में प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी गाय को निकालते हैं, इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का जो पुण्य है वो देता हूँ। तू अपने सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही राजन वो कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर सूर्यों के सदृश प्रभावशाली सावित्री के समान होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर 10 दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसने योगी जन योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म रूप को प्राप्त करके संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान इसकी प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी सब यज्ञों से अधिक ऐसी ये तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। 25वां अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत में जो 3 दिन पूर्णमासी तक हैं, वो बड़े शुभ फल देने वाले हैं। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती हैं, समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीने भर स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से सभी फल मिलते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सभी देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा भी ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन इन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया। पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं प्रसन्न हो गए और इन तिथियों को प्रीतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ हैं। पुत्र पौत्रादि फल देने वाली, मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली हैं। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं करते, वो इन तिथियों में स्नान करने से पूरा फल पा लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान दान आदि नहीं करते, वो चंडाल योनि पाते हैं या रौरव नरक में जाते हैं। जो इन तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के निमित्त जो दही और अन्न दान नहीं करते, वो पिशाच योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वो विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो वैशाख के महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में
शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। मनुष्य, देवता, पितृस्वर, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त जो दान नहीं करते, उन्हें हम शाप देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन, दुखी होंगे, ऐसा देवता वर देकर अपने धाम को चले गए। अतएव ये तीनों तिथि बड़ी पुण्यकारिणी और संपूर्ण पापों का नाश करने वाली हैं। ये तीनों पुष्करणी कहलाती हैं, पुत्र और पौत्र के बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर का भोजन कराती है, उसे कीर्तिमान पुत्र प्राप्त होता है। पिछले इन्हीं 3 दिन में जो कोई गीता का पाठ करते हैं, प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल उन्हें मिलता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो कोई 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल की किसी में भी स्वर्ग या पृथ्वी में उसका वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन जो कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करते हैं, कल्पांत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती, पितृस्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक आधा या चौथाई भी पढ़ता है, वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। जो इन 3 दिन में श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करे, वो कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल के पत्र पर जल नहीं ठहरता। इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से मनुष्य देवता हो गए हैं, कितने ही सिद्ध बन गए हैं, कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान करने से नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गो का दान करता है, वो अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद को पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णिमा के दिन स्नान दान करता है, उसका उद्धार हो जाता है। और जो पूर्णिमा को बिना स्नान दान किए बिता देता है, वो 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं, तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थ हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले पापी मनुष्य हम में स्नान करके पाप को हमारे बीच में छोड़कर आपके धाम को चले जाते हैं। हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः हे जनार्दन, हमारे पाप कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। तब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तो भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंत के 3 दिन हैं, ये 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान करके जल से बाहर आ जाए, जिससे सभी प्रकार के पाप से छूटकर पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों में के बीच में जो कोई भी स्नान ना करे, उन मनुष्यों में पाप स्थित रहता है जो तुम्हारे बीच में उनमें से निकल कर इकट्ठे हुए हैं। जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वो उनमें रहते हैं। ऐसे तीर्थ विष्णु भगवान ने तीर्थों को वर दिया।
ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। सब तीर्थ अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख महीने में पिछले के 3 दिनों में सब अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। वैशाख के पिछले 3 दिन में स्नान नहीं करते, उनके ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है, ऐसा कोई भी शास्त्र न देखा न सुना है। अतः पिछले 3 दिन में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वो 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म महा बुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा हुआ। जैसे जैसे सुना, जैसा देखा, तदनुसार माधव मास की कथा का वर्णन किया। इस महात्म को पूरी तरह से सेवन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी ने 100 वर्ष तक ये कथा कहते रहे। तब पूरी हुई तो तब असमर्थ होकर चुप हो गए। भगवान जगन्नाथ श्री नारायण बिना कोई भी पूर्णतः वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सके। थोड़ा वैशाख महात्म का वर्णन किया, परंतु हे राजन, इसका अंत नहीं हो पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तो वैशाख मास में दान सत्कर्म करके इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्रुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे। तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया और नेत्रों में जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी दिद्ध के लिए श्रुतदेव को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करके चतुरंगिणी सेना को संग भेजा। पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सभी प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। तब नारद जी कहने लगे, राजा अम्बरीश, ये परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है, जिसके सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान, मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन प्रसन्न हुआ और बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर गए तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि शाप के मारे एक जगह नहीं रहते थे। राज ऋषि अम्बरीश भी नारद जी के कहे गए इन शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता या पढ़ता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है, उसके तो हाथ में ही मुक्ति है, सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये वैशाख महात्म संपूर्ण हुआ। आइए इस वैशाख महात्म के समापन के अवसर पर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इसके पठन में, श्रवण करने में या उच्चारण में जो भी हमसे त्रुटि हुई है उसके लिए मिलकर क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता, विसर्जन नहीं कर सकता, पूजा करने के नियम भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करें। मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन हूँ। जो भी पूजा मैंने की उसे आप पूर्ण कीजिए और हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिए। जय श्री कृष्णा।